फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 43 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हें यहाँ पे एक इनर प्रोडक्ट दे के रखा है जो कि आर एन के ऊपर डिफाइन करके रखा है, ये तुम्हारे सामने है। अभी ये जो इनर प्रोडक्ट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों स्टेटमेंट तुम्हें यहाँ पे बना के दे दिया गया, स्टेटमेंट नंबर पी के नाम से एंड स्टेटमेंट क्यू के नाम से। अभी यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे दे के रखा है वो तो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यही तुम्हें यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके मैं यदि पी स्टेटमेंट की ही मैं यदि बात करें तो पी स्टेटमेंट तुम्हें क्या बता रहा है, एक बार बताओ। तुम्हें ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी। ठीक है, ये तुम्हें बोल रहा है कि ये सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर एन, मतलब आर एन में जितने सारे यू वी है सबके लिए ये जो स्टेटमेंट तुम्हें दिख रहा है, ये जो इनइक्वालिटी दिख रहा है, ये सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। ठीक है, ये तुम्हें जज करना होगा अभी। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा ये तो तुम्हें पता है ना कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू ये होता है नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी ये होता है नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। तो मैं यदि पी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखने की कोशिश करी तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा बोलो। मैंने 2 को यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 2 मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी। अभी यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू मीन्स क्या है, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। इज इट ओके? तो दैट मीन्स तुम्हारे पास ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, मैं यदि स्टेटमेंट बी की बात करें, थोड़ा सा मैं यदि ठीक ठाक करके लिखने की कोशिश करें तो ये तुम्हें ये बता रहा है कि नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इसको यहां पे लेके आ गया और ये होगा फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर एन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अच्छा, तो ये स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करने से पहले हमें एक इनइक्वालिटी को याद करना है, वो है स्क्वॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी। तो लिखो स्क्वॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी, रिकॉल लिखो स्क्वॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी। तो स्क्वॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी क्या बताता है तुम्हें कि तुम्हारे पास मान लो दोनों वेक्टर है u एंड v। ठीक है, u एंड v तुम्हारे पास दोनों वेक्टर है v का। अभी यहाँ पे स्क्वॉशी स्क्वाच इनइक्वालिटी तुम्हें ये बता रहा है कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u v ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v फॉर ऑल u v। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वल साइन है ना, ये इक्वल साइन तब होता है जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है तब। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी है ये कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू भी इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ भी। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे यहाँ पे स्टेटमेंट पी जो है, स्टेटमेंट पी तुम्हें ऐसे है। ठीक, अभी देखो मैंने यदि इसके सामने -2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी हो जाएगा। लेकिन मेरा तो टारगेट है इसकी तरफ जाना, बात को समझ में आ रहा है, मेरा तो ये है एम। इज इट ओके? तो मैं यहां पे क्या करेंगे, मैंने यदि देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे पास आ गया, बचा रहा ये वाला क्वेश्चन। तो मैं क्या करेंगे यहां पे प्लस नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर
नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर को मैंने यहां पे ऐड किया बोथ साइड पे, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। तो ये जो है ये तुम्हारे पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा अभी, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये जो है ये क्या हो रहा है तुम्हें, नॉर्म ऑफ यू माइनस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, ये मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही तो है ऑप्शन पी, सॉरी यही तो है स्टेटमेंट पी, ठीक है। देखो स्टेटमेंट पी तो है यही, तो इसमें स्टेटमेंट पी जो है तो बिल्कुल सही, स्टेटमेंट पी फॉल्स, स्टेटमेंट पी फॉल्स, बी एंड सी, सॉरी सी एंड डी डिस्कस हो गया। अभी बचा रहा स्टेटमेंट क्यू। अभी स्टेटमेंट क्यू तुम्हें क्या बता रहा है, स्टेटमेंट क्यू तुम्हें बोल रहा है कि इनर प्रोडक्ट, अच्छा ये तुम्हें समझ में आ गया। तो मैं जो स्क्रीन है स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, स्कॉच इनइक्वालिटी का सहायता से उनके मदद से हमने क्या किया, इसको हमारा टारगेट था पी की तरफ पहुंचना, तो इसकी तरफ पहुंचने के लिए हमने इसकी तरफ पे क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जो हमें चाहिए था उसको हमने ऐड कर दिया, बस हो गया काम हमारे। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही आसान था, इसीलिए तो मैंने इसको 2 स्टार से रेटिंग किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो तो मैं बोर्ड को इरेज कर देते हैं। अभी मेरे पास अभी तक पी स्टेटमेंट सही आ गया, तो पी स्टेटमेंट फॉल्स बताने वाला ऑप्शन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अभी मैं यदि बात करें क्यू स्टेटमेंट को लेकर, क्यू स्टेटमेंट तुम्हें क्या बता रहा है, क्यू स्टेटमेंट तुम्हें ये बोल रहा है कि यदि इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ 2u माइनस वी हो जाए फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन। यहां पे एक वर्ड है फॉर ऑल, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ड है। फॉर ऑल जो वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों है इसका कारण तुम्हें बाद में जाके पता लग जाएगा। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन के लिए यदि ये होल्ड कर जाए देन बोल रहा है कि u को 0 वेक्टर के बराबर होना ही होगा। क्या ये सही है? चलो देख लेते हैं। देखो तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ यू बी इक्वल्स टू 2u माइनस वी का इनर प्रोडक्ट के बराबर हमें चेक करना है, ठीक है। ये यदि हो जाए, मतलब ये तुम्हारे पास पहले से दे के रखा कि इसके लिए फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन के लिए। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर ऑल बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। इज इट ओके? चलो अभी मैंने u जो है, u को मैंने यूजुअल एक वेक्टर ले लिया, आर एन से आ रहा है ऑब्वियसली। u जो है ऐसे होगा दिखने में u2 डॉट 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 un, एंड v जो है v को मैंने ऐसे ले लिया v1 v2 डॉट 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 bn, राइट। अच्छा तो ये जो है u1 u2 डॉट 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 un, v1 v2 डॉट 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 vn, राइट, इक्वल्स टू 2u1 2u2 डॉट 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 2un माइनस v1 माइनस v2 डॉट 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 माइनस vn, ठीक है। और ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल वी। देखो ये ना हर जगह पे है, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा है, ये हर जगह पे है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन, ठीक है। अभी क्या करो, इनर प्रोडक्ट तो मेंशन नहीं है, तो ये क्या करो तुम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ले लो। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेने के बाद ये जो है इनर प्रोडक्ट करके क्या आएगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस un vn, और यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे माइनस है सामने तो -2u1 v1 -2u2 v2 माइनस डॉट 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 -2un vn। अभी क्या करो, इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या आएगा 3u1 v1 प्लस 3u2 v2 प्लस 3u3 v3 डॉट 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 प्लस 3un vn। मैंने इसको यहाँ पे लेके आएगा, अभी 3 से मैं डिवाइड कर दे तो तुम्हारे पास आखिर में क्या आएगा u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस un vn इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? तो ये जो है ये एक्चुअल में तुम्हें क्या दिया, ये एक्चुअली u1 u2 डॉट 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 un इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 राइट v2 डॉट 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 vn, यही है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं था ना, यहाँ पे कुछ मेंशन था,
यहाँ पे केवल इनर प्रोडक्ट दे के रखा, तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो है तुम्हारे पास ये एक्चुअल में क्या मिल गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो मिल गया। अभी एक वर्ड हमेशा चल रहा था साइड में कि फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर, मैंने बता दिया था कि फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर, ये सभी जगह पे चल रहा है। तो फॉर ऑल वी, जब आर एन के अंदर जितने सारे वी है सबके लिए यदि ये होल्ड कर जाए तो वी एक बार यू को भी तो अटेंड करेगा। जब ये आर एन का सभी वेक्टर के लिए सही कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो v एक बार u को भी तो अटेंड करेगा, हाँ या ना। दैट मींस जब मैंने v को u के बराबर ले लेंगे तो ये क्या देगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u इक्वल्स टू 0। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट तुम्हें क्या दे देगा, ये दे देगा u इक्वल्स टू 0। वैसे भी नॉर्म ऑफ ये होने पर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो नॉर्म ऑफ u इक्वल्स टू 0, तो यहां से भी u इक्वल टू, मतलब दोनों ही डेफिनेशन से ही आ रहा है वैसे तो दिखा जाए। तो यहां से तुमने यदि इसको पकड़ लिया ऑब्वियसली इसको साथ में लेके, क्योंकि इसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं था, फॉर ऑल भी था साथ में, इसको यदि तुमने पकड़ लिया तो यहां से 2-3 लाइन का कैलकुलेशन करने के बाद तुमने ये कंक्लूजन पे आ गया कि वो सेटिस्फाई होने वाला हर एक वेक्टर क्या करेगा, u को 0 ही बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देन u इक्वल टू 0, तो हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो q जो है, q भी सही है, p भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए क्या करो, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंटिन्यू करना चाहते हो कि कैसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। तो हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा और सभी क्वेश्चन होगा हाईली कंसेप्चुअल, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।